शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर
दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ आने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनिए भोलेनाथ जी की सौभाग्य देने वाली सुंदर कथा। एक बहुत ही मनोरम गांव था
उस गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए वृद्ध पुजारी जी ने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। वृद्ध पुजारी भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की यह 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना और भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी चीज का संग्रह न करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती, तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक दिन बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा खुद उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। और वहाँ माता पार्वती तो ममतामय ही है। भगवान भोलेनाथ सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोली, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इसे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं ही प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते और स्वयं भी गरम गरम रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आए, कभी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में पोटली लेकर आए, तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत ही दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना, कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना,
आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद खाइए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसा कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतने सारे राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने वे नहीं पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे कि अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस जमा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंक कर बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा की भोग लगाइए। गोपाल ने पूछा, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे? तब नौकर ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थी। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी जी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया, अपनी जटाएं सीधी करके गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया, ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर चुके थे। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर पार्वती जी जुटी थी अपने श्रृंगार करने में, क्योंकि महिलाओं की आदत है ना, वैसे ही उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर नगरी काशी से बनारसी साड़ी पहन ली, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बहुत ही मेल खा रहा था। उन्होंने सोने, चांदी, हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बना हुआ धन का थैला थमा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आईं। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे, कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी, कार्तिकेय, भगवान नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता, देवांगनाएं आए। उन्हें देखकर ठगी से रह गए। उनकी भी तो इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान शिव जी और माता पार्वती को था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़े ही मजे से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे माता पार्वती, उनके पाँव की पायल जो छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं। अपना भोला भगत जो कि गोपाल
आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाली और साथ ही बड़े प्रेम से आटा गूंथकर लोइयां बनाकर उससे पूरियां बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उसका प्रसाद पा सकें। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और वह बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगा कर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़े ही भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने हमारे भोले बाबा महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है पुजारी जी, एक पत्तल उठा, इधर मैं पहले पत्तल बिछाता हूँ, मुझसे भूख तो सहन नहीं हो पा रही है और आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आइए। गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास ही नहीं फटक सकते। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको भरपेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत गोपाल पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। भोले बाबा ने रोटी का एक और तोड़कर मुंह में दिया, सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोजन को रसोई में से निकालकर गंगा जल छिड़ककर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद खाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का मुंह देखते और कभी माता पार्वती को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब आपको क्या हो गया? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माताजी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी
कि भोला भगत गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्र मुग्ध होती रहीं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार डकार ली। भोला को होश आया और बोला, सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। अरे मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही न कर सका और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल रुआंसा होकर बोला, सेठ जी, अब तो आपने ठीक नहीं किया। माता जी तो भूखी ही रह गईं, अब वे क्या खाएंगी। ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भगत गोपाल को रूठा देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में डाल ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसके जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और भक्ति पूर्वक अश्रुधारा बहाता गया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने अपने उस भोले भक्त को दर्शन दिया, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आपको सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।